आजकल एक बात आम सुनने में आती है कि बच्चों में संस्कारों की कमी है। वो किसी का कहना नहीं मानते। तो जहां तक भी हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि ये बुढ़ापे में भी हमारे काम नहीं आएंगे, हमारा ख्याल नहीं रख पाएंगे। और यही कारण है कि हमारे देश में वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम्स की तादाद दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो दिन दूर नहीं जब गवर्नमेंट को एक दिन बजट में भी ऐसी संस्थाओं के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। इसका कारण बच्चे नहीं है, ना ही उनके स्कूल हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम माँ बाप हैं, जो उनको बचपन में हम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक ताजी घटना बताता हूँ। कुछ दिन पहले रामनवमी के उपलक्ष्य में किसी धार्मिक स्थान पर राम कथा का आयोजन चल रहा था। मैं भी एक दिन वहाँ माथा टेकने गया। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो एक बुजुर्ग माथा टेक कर वापस इधर उधर देख रहा था, मतलब स्थान ढूंढ रहा था बैठने के लिए। काफी बुजुर्ग थे। तो एक साइड पर लगी वीआईपी कक्ष, यहाँ कुर्सियां लगाई गई थी। वहां कुछ जाने माने परिवार बैठे थे। एक कुर्सी खाली थी तो मैंने बुजुर्ग को हाथ पकड़ा और उस कुर्सी की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने इशारा किया तो उसके कुर्सी के पास बैठी माँ ने, एक 14-15 साल का बच्चा था जो बड़ी गहराई से कथा को सुन रहा था और आनंद ले रहा था, उसकी माँ ने उसकी बाजू पकड़ी और खींच के उसको कुर्सी पे बिठा दिया। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरी तरफ घूर के देखने लगी। भाई साहब क्या बात है? मैं कहा बात तो कुछ नहीं, मगर आपने जो किया कि एक बुजुर्ग यहाँ ना बैठ जाए, बच्चे को जबरदस्त खींच के कुर्सी पर बैठा दिया। एक तो उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो कथा सुन रहा था, संस्कार ले रहा था, वो उसके भंग हो गए। आपने जो संस्कार इस वक्त अपने बच्चे को दिए हैं, हो सकता है उसके जीवन में और आपके लिए ये सही ना हो और बुढ़ापे में जाकर आपको इसको भुगतना पड़े। तो संस्कारों का बचपन में ही बच्चों में असर होता है, वही बड़े होकर उनके जीवन जीने का सही रास्ता बनते हैं। अच्छा लगे तो मेरा चैनल माइंड रिफ्रेशर लाइक करना, और दिल को छुए तो सब्सक्राइब जरूर करना।